तो प्रियो, हम सब अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। क्या आप करना चाहते हैं परमेश्वर की सेवा? तो चाहे क्यों ना वो प्रार्थना के द्वारा हो, या पास्टर के साथ सहयोग करके हो, या किसी भी मीटिंग में कोई भी कार्य में हाथ बटाने के माध्यम से हो। तो आज का हमारा विषय यही होगा कि क्या हम परमेश्वर के दास के साथ वफादार हैं, या हम अधूरे मन से चलते हैं, या हम पूरे मन से चलते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत से लोग सेवा तो करते हैं पर अधूरे मन से। वो शारीरिक रूप से, वो शरीर से तो परमेश्वर के साथ होते हैं, पर उनका मन जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं होता। वह सभा में उपस्थित होते हैं, वो सभा में मीटिंग में बैठे होते हैं, उपस्थित होते हैं, पर वो जो उपस्थिति होती है उसमें एकता नहीं लेकर आते। कार्य में, मीटिंग में जो कार्य होते हैं उनमें हाथ तो बटाते हैं, पर उनका दिल कहीं और ही होता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि मैं पास्टर की सहायता तो करता हूँ, पर मैं पास्टर की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं चर्च तो आता हूँ, लेकिन सभी बातों को मैं स्वीकार नहीं करता। यानी कि वो दो मन वाले व्यक्ति होते हैं। वो जो लोग होते हैं उनका मन एक नहीं होता, दो होते हैं। बाइबल में भी लिखा, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन, जिसमें लिखा, दो मन वाला मनुष्य अपनी सारी बातों में चंचल होता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जो दो मन वाला मनुष्य है वो अपनी सभी बातों में चंचल होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं दे सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों को बरकतें नहीं दे सकते जो अधूरे मन से उसकी योजना में चलता हो। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो आधे मन का नहीं, वो पूरे मन का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जैसे एक पौधा आधी धूप और आधा अंधकार पाता है, वह पूरा अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता। मतलब कि एक पौधा है, उसको आधी धूप मिल रही है और आधा अंधकार मिल रहा है, तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता। तो उसी तरह जब हम आधे मन से सेवा करते हैं, हम आधे मन से परमेश्वर के दास के साथ चलते हैं, तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। हम अपने आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं हो पाते। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा ने परमेश्वर के पीछे चलना चुना। परमेश्वर ने एलिया को बुलाया और उसने अपने सारे काम को छोड़कर पूरे मन से उसका अनुसरण किया, उसे फॉलो किया। लेकिन दूसरी ओर जो यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु के साथ चलते हुए भी अधूरे मन से सेवा की। वो यीशु के साथ चल तो रहा था, पर अधूरे मन से। उसने अधूरे मन से यीशु की सेवा की, और वही अधूरापन उसके विनाश का कारण बना, उसके अंत का कारण बना। इसीलिए प्रियो, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, क्या तू पूरे मन से मेरे साथ चलेगा, या केवल दिखावे में ही जिएगा? क्योंकि परमेश्वर प्रियो जानते हैं कि अधूरे मन वाला व्यक्ति पास्टर के साथ चलते हुए भी वो पीछे रह जाता है, वो पीछे रह जाएगा। परंतु जो पूरे मन के साथ परमेश्वर के दास के साथ चलता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वह परमेश्वर के राज्य में बड़ा ठहराया जाता है। हालेलुया। अधूरे मन वाला व्यक्ति हमेशा विनाश का ही कारण बनता है। वो दास के साथ चलता तो है, परंतु अधूरे मन के साथ। वही खालीपन, वही अधूरापन, और एट द एंड बाद में जाके वही अधूरापन उसके विनाश का कारण बनता है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था और मूसा ने परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चलना चुना। परमेश्वर ने एलिया को बुलाया और उसने अपना सारा काम छोड़कर परमेश्वर को फॉलो किया। परंतु यहूदा इस्करियोती ने क्या किया?
परमेश्वर वो यीशु के साथ चला तो उसने यीशु की सेवा तो की, पर अधूरे मन के साथ, और वही जो अधूरापन था उसके विनाश का कारण बना। अधूरे मन वाला व्यक्ति पास्टर के साथ चलते हुए भी पीछे रह जाता है। वो बोलते हैं कि मैं पास्टर के साथ चल तो रहा हूँ, मैं सेवा तो कर रहा हूँ, पर मैं ब्लेसिंग्स क्यों नहीं पा रहा, मैं बरकतें क्यों नहीं पा रहा। वो ब्लेसिंग्स ना पाने का जो पीछे कारण है वो है उसका अधूरापन, वो है उसके दो मन। अधूरे मन वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है, और वही दूसरी ओर जो पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के दास के साथ चलता है, वह परमेश्वर के राज्य में बड़ा ठहराया जाता है। हालेलुया। आइए हम एक कहानी को भी देखते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था, वहाँ पास्टर और उसके सहायक रोज एक नदी पार करके वहाँ पर एक मीटिंग होती थी, वहाँ पर जाया करते थे। जो पास्टर थे वो नाव जो थी उसके आगे बैठते थे, और सहायक जो था वो पीछे चप्पू नहीं होता जिससे वो चलाते हैं नाव, वो चलाता था। पहले कुछ दिन तो सहायक जो था, जो परमेश्वर के दास के साथ चलता था, उसका सहायक था, वो बहुत जोश के साथ, मतलब कि वो चप्पू को चलाता था, अपना पूरा 100% के साथ, अपना पूरे जोश के साथ चलाता था। हर सभा में वो खुशी से कहता था कि वाह पास्टर जी, आज तो बहुत सी रूहें बचाई गई हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में थोड़ी सी शिकायत आने लगी। वो बोलता था कि हर बार तो मैं पास्टर को वहाँ पर मीटिंग नदी में वो चप्पू चला के मैं लेकर जाता हूँ पास्टर को, लेकिन सभी पास्टर को ही धन्यवाद करते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मेरा तो कोई धन्यवाद करता ही नहीं। उसके मन में धीरे धीरे शिकायतें सी आने लगी, और धीरे धीरे उसका उत्साह जो था, जो उसकी एक्साइटमेंट थी, वो कम होने लगी। अब वो चप्पू चलाता तो था लेकिन अधूरे मन के साथ। कभी कभी वो धीमे चलाता, कभी लापरवाही से, कभी जानबूझकर वो पानी की दिशा ही बदल देता था, ताकि जो नाव थी वो धीरे चले और जो पास्टर है वो मीटिंग के लिए लेट हो जाए। पास्टर जो थे वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन नदी में अचानक से एक बड़ा तूफान आ गया और जो नाव थी वो डगमगाने लगी। पास्टर ने कहा कि बेटा जो चप्पू है वो जल्दी जल्दी चला, थोड़ा ज़ोर से चला। लेकिन वो जो सहायक था उसके मन के अंदर शिकायत थी, और उस दिन उसने पास्टर को बड़े गुस्से के साथ बोला, बड़ी रूड टोन में उसने पास्टर को बोला कि अब सब आप ही करो पास्टर जी, हर बार सब कुछ मैं ही क्यों करूं। और पास्टर ने नाव की रस्सी जो थी वो खोल दी। अब जो नाव थी वो बिना दिशा के बहने लगी थी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसे पता नहीं था नाव कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। वो बिना डायरेक्शन के साथ वो जो नाव थी वो चलने लगी। थोड़ी देर बाद जो नाव थी एक पत्थर से टकरा गई, और जो पास्टर थे और जो उसका सेवक था वो पानी में गिर गए। फिर जो पास्टर थे उन्होंने कैसे बहुत कठिनाई से अपने आप को संभाला और सेवक को उस नदी से बाहर निकाला, किनारे तक खींचा। जो फिर उसका सहायक था वो रोने लगा और उसने पास्टर को कहा कि मुझे माफ़ करो, मुझे आप माफ़ कीजिए पास्टर, मैं आपके साथ चला पर मेरा दिल आपके साथ नहीं चला, मेरा मन जो था वो दो मन थे, इसीलिए जो नाव थी वो डगमगा गई। तो पास्टर ने मुस्कुराकर बोला कि बेटा जब नाव में दो लोग हो तो दोनों का मन एक होना चाहिए। अगर पूरे मन से और दूसरा अधूरे मन से चलेगा तो नाव कभी पार ही नहीं कर जाएगी। तो प्रियो, पास्टर और उसकी साथी की सेवा, उसके सेवक की सेवा भी एक नाव की तरह ही है। अगर कोई एक अधूरे मन से चलता है तो जो नाव है वो अस्थिर हो जाती है, सही राह पर नहीं चलती।
सेवक का जो संतुलन है वो टूट जाता है। अधूरा मन जो है वो केवल भावनाओं को ही देखता है, लेकिन जो पूरा मन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, जो वह परमेश्वर की योजनाओं को देखता है। हालेलुया। वफादारी तभी अच्छी होती है जब तूफान में भी नाव चलती रहे। अधूरा मन तूफान को देखकर पीछे हट जाता है, वो पूरा मन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। पास्टर के साथ चलना परमेश्वर की नाव में बैठने के समान है। अगर मन एक नहीं तो नाव डूबेगी ही डूबेगी। अगर दिल एक हो तो तूफान भी है वो भी शांत हो जाता है। हालेलुया। क्या हम अधूरे मन से चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के दास के साथ अधूरे मन से चल रहे हैं? आज हमने अपने आप को जांचना है कि हम परमेश्वर के साथ, हम उसके दास के साथ, हम अपने पास्टर के साथ वफादार हैं कि नहीं। अधूरा मन हमेशा डगमगा जाता है। चलता तो है पास्टर के साथ लेकिन डगमगा जाता है। लेकिन जो पूरा मन है, जब वो जो परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वो आगे जाके बहुत ब्लेसिंग्स को, बहुत बरकतों को अपने जीवन में पाता है। हालेलुया। आइए हम कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं। पहला कि जो अधूरा मन है वो वफादार नहीं होता। प्रियो, जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ था पर उसका मन नहीं था यीशु के साथ। वह यीशु के साथ चला तो, पर आत्मा में वो अलग था। और फिर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उसने आशीष नहीं पाई बल्कि उसने विनाश को पाया। परमेश्वर जो है बाहरी संगति को नहीं, हमारे अंदर की सच्चाई को देखते हैं। यदि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, यदि हम पूरे मन से करेंगे तो वो हमारा जो फल हम बो रहे हैं वो बहुत फलेगा। लेकिन यदि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी चर्च का काम हो, यदि हम वो अधूरे मन से कर रहे हैं तो हम फिर नहीं आगे बढ़ सकते। परमेश्वर हमारी बाहरी संगति को नहीं देखता, हमारे अंदर की सच्चाई को देखता है। चाहे आप कितनी भी वर्शिप में आप कर लो कि हाँ मैं तो पूरा अपना 100% देकर वर्शिप कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, मैं ये साज बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, मैं माइक में गा कर, मैं आराधना करके परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। यदि आपका मन एक नहीं है, यदि आपका मन दो है, तो आप आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर हमारी बाहरी संगति को नहीं देखते, हमारे अंदर की सच्चाई को देखते हैं कि हम कितना सच्चा हमारा दिल है, कि हम कितने सच्चे दिल के साथ हम वो काम को कर रहे हैं, हम किसी कार्य को कर रहे हैं। नंबर 2, अधूरा जो मन है, अधूरा मन जो है वो हमेशा आलोचना से भरा रहता है। जब किसी का मन पूरी तरह नहीं जुड़ा होता तो वो हमेशा कमियां ही देखता है कि आज आराधना अच्छी नहीं हुई, आज ये जो वचन था पास्टर ने किया वो भी अच्छा नहीं हुआ। मतलब कि हमेशा कमियां ही कमियां देखता है। पास्टर की गलतियों को देखता है, पर वो परमेश्वर की योजना को नहीं देखता। पास्टर की कमियों को देखता है, चर्च की कमियों को देखता है। ये चीज़ नहीं अच्छी, वो चीज़ नहीं अच्छी, फलाना चीज़ नहीं अच्छी, ये चीज़ नहीं अच्छी। पास्टर की ही गलतियां निकालता है। कौन? अधूरे मन वाला व्यक्ति।
जो अधूरे मन वाला व्यक्ति है वह पास्टर की गलतियों को देखता है, वो कमियों को देखता है, वो परमेश्वर की योजना को नहीं देखता। वचन में भी लिखा, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 28 वचन, जिसमें लिखा कुटिल मन वाला झगड़ा उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या हम तो नहीं ऐसा करते? हम तो नहीं कमियां निकालते, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हमें परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहना है, हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। यदि हम परमेश्वर के दास के साथ वफादार हैं, तभी हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। यदि हम दास के साथ वफादार नहीं, तो हम परमेश्वर के साथ भी वफादार नहीं। कमियां मत निकालो, अपना पूरे सच्चे मन के साथ आराधना करो। परमेश्वर की योजना को देखो कि कैसे वो हमारे लिए इतने बड़े कामों को करता है। हमें कमियां नहीं देखनी चाहिए, उसके अद्भुत कामों को देखना चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी योजना को देखना चाहिए जो हमारे जीवनों में कर रहा है। हालेलुया। नंबर 3, जो अधूरा मन है वो हमेशा अवसर देखकर चलता है। जो ऐसे लोग हैं वो तभी तक साथ है जब तक उन्हें कोई लाभ मिल रहा है, पर जब कुछ करने का समय आता है, बलिदान देने का समय आता है, तो वो पीछे हट जाते हैं। मतलब कि दशमांश देने का समय जब आता है, काम करने का समय जब आता है, ऐसे लोग जब बलिदान का समय आता है, परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आता है, वो पीछे हट जाते हैं। दशमांश देने का समय आता है तब पीछे हट जाना। कोई काम करने का समय आता है, कुछ चर्च में कुछ काम करने का समय आता है, तब पीछे हट जाना। यीशु ने भी कहा, जो अपना क्रूस नहीं उठाता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या हम तो नहीं परमेश्वर के काम से पीछे हट रहे? क्या जब कुछ करने का समय आता है, परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आता है, हम पीछे तो नहीं हट रहे? हमें दास के साथ वफादार रहना है। जब हम पूरे मन के साथ हम जब कुछ काम करते हैं ना, तो वो सचमुच परमेश्वर बहुत अद्भुत ब्लेसिंग्स को हमारे जीवनों में देते हैं। हालेलुया। नंबर 4, जो अधूरा मन है वो सेवकाई को बोझ समझता है, और वही जो पूरे मन वाला व्यक्ति है वो सेवकाई को अपना बहुत एक विशेषाधिकार समझता है कि मैं बहुत विशेष काम कर रहा हूँ। और जो अधूरे मन वाला व्यक्ति होता है, सेवकाई करने को एक ड्यूटी समझता है। कहते हैं कि अब काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी, बोझ समझना सेवकाई को। वो ये नहीं देखते कि मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, परमेश्वर मुझे सेवा करने का मौका दे रहा है। नहीं, जो सही चीज़ है उसे नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि उसे बस सेवकाई में काम करना उसे बोझ ही लगता है। कहता है कि अब काम करना पड़ेगा, मजबूरी ही समझता है वो सेवकाई करने को। वही ढीलापन, फिर वही डिप्रेशन, वही मजबूरी, काम करना ही पड़ेगा, खुशी से नहीं करेगा काम, फिर हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंद से सेवा करें, मजबूरी से नहीं। हालेलुया। क्या हम सेवकाई के काम को खुशी से कर रहे हैं, मजबूरी से तो नहीं? हमें वफादार रहना है परमेश्वर के दास के साथ, उसके काम को बोझ मत समझो।
जो आपके लिए दरवाज़ों को खोलता है, आपके जीवनों में इतने बड़े-बड़े कामों को करता है, इतने अचंभे कामों को करता है, आप उसी के काम को बोझ समझ रहे हैं। जब तक परमेश्वर आशीषें देते हैं तब तक तो बहुत पूरे मन के साथ सेवा करनी है कि हाँ, मैंने सेवा करनी है, मैंने चर्च में ये वाला काम करना है, मैंने चर्च में वो वाला काम करना है। लेकिन जब आशीष मिल गई, काम तो करेगा बट अधूरे मन के साथ, मजबूरी ही समझेगा। फिर वही ढीलापन उसकी लाइफ में ही उसके विनाश का कारण बनता है। परमेश्वर चाहती है कि हम उसकी सेवकाई जो है वो हम आनंद से करें, उसकी सेवा हम आनंद से करें, मजबूरी के साथ नहीं। हालेलुया। अपना 100% परमेश्वर को दो। सेवकाई को बोझ मत समझो। ये मत समझो कि अब तो काम करना पड़ेगा, अब ये काम करना पड़ेगा, वो फैलाना काम करना पड़ेगा। नहीं, ड्यूटी मत समझो। खुशी के साथ काम करो, खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा करो। फिर कहते हैं कि मुझे परमेश्वर बरकतें नहीं देते, मुझे परमेश्वर ब्लेसिंग्स ही नहीं देते। मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मैं वर्शिप भी करता हूँ, मैं रोज चर्च भी जाता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, परमेश्वर ब्लेसिंग ही नहीं देते मुझे। फिर वो ये बोलते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स ना मिलने का कारण क्या है, बरकतें ना मिलने का कारण क्या है? वही उसका अधूरापन, वही उसका खालीपन। जब आप अपने इस अधूरेपन को, अपने खालीपन को दूर करते हैं तो आप देखोगे परमेश्वर कैसे अपनी ब्लेसिंग्स को आपके जीवनों में देंगे। जब यह अधूरापन, ये खालीपन आपके जीवन से जाएगा, चाहे आप छोटा से छोटा काम क्यों ना कर दो आप चर्च में, चाहे ये गिलास उठा के यहाँ पर क्यों ना कर दो, बट अधूरे मन के साथ नहीं, पूरे मन के साथ, तब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आप चर्च आ रहे हैं, आप अधूरे मन के साथ ना आए, वही खालीपन के साथ, ढीलेपन के साथ नहीं कि आज संडे है, आज चर्च तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी के साथ। चर्च आते हैं बट खुशी के साथ नहीं, बोझ समझते हैं चर्च आने को। आपको बरकतें कौन देता है? ब्लेसिंग्स कौन देता है आपको? आपको अच्छी फैमिली किसने दी है? अच्छा फाइनेंस किसने दिया है? तो फिर आप उसी के काम करने को ड्यूटी समझ रहे हैं? नहीं, परमेश्वर के काम को बोझ ना समझो, उस अपना 100% दो, पूरे मन के साथ करो, परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहो, परमेश्वर के साथ वफादार रहो। नंबर 5, जो अधूरा मन है वो कभी फल नहीं लाता। जैसे प्रियो, आधा बोया हुआ बीज पूरा पौधा नहीं बन सकता, वैसे ही अधूरा मन कभी फल नहीं ला सकता। परमेश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अधूरा जो मन है कभी फल नहीं लाता। जब हम अधूरे मन के साथ चलते हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग्स नहीं देते, वो ब्लेसिंग्स दे भी नहीं सकते जब यदि हम अधूरे मन के साथ चलेंगे। ब्लेसिंग्स वो दे ही नहीं सकते परमेश्वर यदि हम अधूरे मन के साथ चलेंगे। ब्लेसिंग्स तभी मिलेगी जब हम पूरे मन के साथ चलेंगे। बरकतें तभी मिलेंगी जब हम पूरे मन के साथ चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही। परमेश्वर आज हमसे यही पूछ रहे हैं, परमेश्वर आज हमसे यही कह रहे हैं
मैं तेरी नाव को आशीष देना चाहता हूँ, पर पहले तू पूरे मन के साथ तो चल। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ, जो तेरी नाव है मैं उससे आशीष देना चाहता हूँ, तू पूरे मन के साथ तो चल। देखो, परमेश्वर खुद ही हमें बोल रहे हैं कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। परमेश्वर खुद ही बोल रहे हैं मैं तुझे बरकतें देना चाहता हूँ, मैं तेरे फाइनेंस में उन्नति करना चाहता हूँ। बट परमेश्वर कह रहे हैं तू पूरे मन के साथ तो चल। क्या दो मन वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं। जो पूरे मन के साथ चलता है वह तूफान में भी किनारे को पा लेता है। आप दास के साथ वफादार रहो, तभी आपको आशीषें मिलेंगी, तभी आपको बरकतें मिलेंगी, तभी आपका फाइनेंस बढ़ेगा, तभी आप ब्लेसिंग्स को पाएंगे। दास के साथ चलना है, पर पूरे मन के साथ। देखो, यहाँ पर परमेश्वर खुद कह रहे हैं मैं तुझे बरकतें देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको बरकतें दे रहे हैं। क्या आप बरकतें लेना चाहते हैं? ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं आप? तो पूरे मन के साथ चलिए, अधूरे मन के साथ नहीं, बल्कि पूरे मन के साथ आप परमेश्वर के साथ चलिए, तभी आपको बरकतें परमेश्वर देंगे। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ चल तो रहा था, पर उसका मन नहीं था, और अंत में वही अधूरापन उसके विनाश का कारण बना। परमेश्वर बाहरी संगति नहीं देख रहे, तू कैसे चर्च का ये वाला काम कर रहा है, कैसे चर्च का ये वाला फैलाना काम कर रहा है, कैसे ये व्यक्ति ऐसे चर्च को क्लीन कर रहा है, कैसे ये व्यक्ति कोई काम कर रहा है। परमेश्वर बाहरी संगति नहीं देखते। चाहे आप जितना मर्जी आप चर्च में काम कर लो, यदि आपका मन अधूरा है तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती, आशीषें नहीं मिल सकती। हालेलुया। जो अधूरा मन है वह हमेशा परमेश्वर की दास की कमियों को देखता है, चर्च में कमियों को देखता है कि आज फलानी चीज़ अच्छी नहीं हुई, आज प्रीच अच्छा नहीं था, आज वर्शिप अच्छी नहीं थी। अधूरा मन बस यही देखता है, चर्च में बस यही करने आता है अधूरा मन, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बाइबल में भी लिखा, कुटिल मन वाला झगड़ा उत्पन्न करता है। यदि आप परमेश्वर के दास के साथ वफादार नहीं है ना, तो आप परमेश्वर के साथ भी वफादार नहीं हैं। यदि आपका ये जो संबंध है वो परमेश्वर के दास के साथ अच्छे नहीं हैं, तो वो परमेश्वर के साथ भी अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। अधूरा मन वाला व्यक्ति, जब बलिदान का समय आता है, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने का समय आता है, वह हमेशा पीछे हट जाता है। जैसे कि जब दशमांश देने का समय आता है, जब किसी कार्य में हाथ बटाने का समय आता है, तो अधूरे मन वाला व्यक्ति पीछे हट जाता है। यीशु ने भी कहा, जो अपना क्रूस नहीं उठाता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अधूरा मन जो है वो परमेश्वर की सेवकाई को हमेशा बोझ ही समझता है। कि आज मैं चर्च जाऊंगा तो मैनू यह काम करना पैना। काम चर्च में आता है, लेकिन सेवकाई को बोझ समझता है, ड्यूटी ही समझता है कि मुझे ये काम आज करना पड़ेगा, मुझे चर्च में यही वाला काम आज करना पड़ेगा, मुझे फैलाना काम करना पड़ेगा, मुझे धमकाना काम करना पड़ेगा, ये करने पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमेशा बोझ।
ये नहीं सोचता कि परमेश्वर उसे सेवा करने का मौका दे रहे हैं, ये नहीं सोचता कि उसे सेवा करने का मौका मिल रहा है। राइट चीज तो उसे दिखती ही नहीं है। ये नहीं देखना मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये देखना है, बस उसे ये लगता है कि सेवा का ये एक बोझ है, एक ड्यूटी है। मजबूरी के साथ करेगा, फिर वो काम ढीलेपन के साथ करेगा, काम करेगा बट खुशी के साथ नहीं। तो फिर कैसे ब्लेसिंग्स परमेश्वर दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं परमेश्वर ब्लेसिंग्स ऐसे? क्या हम तो नहीं चल रहे अधूरे मन के साथ? हम तो नहीं सेवकाई को एक बोझ ही समझ रहे? हम परमेश्वर के दास के साथ वफादार हैं? हम दो मन वाले तो नहीं, हम वफादार हैं परमेश्वर के। यदि आप परमेश्वर के दास के साथ वफादार हैं, तभी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। यदि आप दास के साथ वफादार नहीं, तो परमेश्वर के साथ भी आप वफादार नहीं। हालेलुया। बोले कि मैं दास के साथ वफादार रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा, मैं उसकी सेवकाई को बोझ नहीं समझूंगा। हालेलुया। इसी विषय के आधारित मैंने एक कविता भी लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। चल पड़ा हूँ तेरी राहों में, अब रुकना नहीं प्रभु, तेरे बुलावे पर निकला हूँ, अब मुड़ना नहीं प्रभु। हर कदम तेरे नाम से जुड़ा, हर सांस तुझसे भरा, तेरे संग चलना ही अब जीवन का अर्थ मेरा। पहले मन दो हिस्सों में था, आधा तेरे लिए आधा जहां, अब समझा हूँ प्रभु तू ही है मेरा सारा जहां। जो खालीपन भीतर में अब तूने भर दिया है, तेरे प्रेम ने मेरे हर घाव को चंगा कर दिया है। पहले बोझ लगती थी सेवा, अब ये तेरा उपहार है। पहले शिकायतें थी मन में, अब बस तेरा प्यार है। पास्टर के संग चलना अब तेरी राहों का काम है, वही तो तेरा जन है, वही तेरी आवाज है। जब तू नाव में है प्रभु, तो डर किस बात का, तेरी उपस्थिति मिटा देती है हर रात का अंधकार सारा। अब तो पूरे मन से चप्पू चला रहा हूँ, हर लहर में तेरा नाम गा रहा हूँ। अब मैं घोषित करता हूँ, मेरा मन तेरा घर बने, मेरी सेवा अब तेरा पर्व बने, मेरी वफादारी तेरे चरणों का उत्तर बने, मेरे जीवन तेरा संदेश बने। हालेलुया। हमें दास के साथ वफादार रहना है, तभी हम बरकतें पा सकते हैं, तभी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, तभी हम फाइनेंस में उन्नति पा सकते हैं। अधूरे मन के साथ नहीं, पूरे मन के साथ। आइए इसी विषय के साथ, इन्हीं सवालों के साथ हम कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे।